नमस्कार साथियों रेट लेवल 1 और लेवल 2 की भर्ती के अंदर अभी कुछ माहौल बना हुआ है कि रीसफल परिणाम हो और उसके लिए कुछ विद्यार्थी चैलेंज भी कर दिए हैं कोर्ट के अंदर कि परिणाम को रीसफल किया जाए और जिनको दूर जिला मिल चुका है उसको पास में जिला मिले। उसके लिए कोर्ट में जाने के लिए कुछ विद्यार्थी तैयार हो रहे हैं। तो साथियों, मैं आप सभी साथियों को एक राय और देना चाहता हूँ। बिल्कुल इस वीडियो को पूरा देखकर जाना है, बीच में स्किप नहीं करना है, अन्यथा फिर आपके ये समझ में नहीं आएगा। फिर कहेंगे कि हम तो रीसफल में शामिल होना चाहते हैं या रीसफल करवाना चाहते हैं, हमें दूर जिला मिल गया। उन सभी तथ्यों पर मैं चर्चा करूँगा। तो बिल्कुल साथियों, मैं शुरुआत करता हूं, लेकिन शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूं कि जो चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़े ताकि हम जो भी नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़े। साथियों, रीसफल परिणाम के ऊपर मैं चर्चा करता हूँ। बोर्ड के अनुसार वेटिंग नॉन ज्वाइन पर रीसफल परिणाम जारी नहीं किया जाता। यानी कि साथियों, कर्मचारी चयन बोर्ड के अनुसार जो नॉन ज्वाइनर है और वेटिंग वाले हैं उन पर साथियों रीसफल परिणाम जारी नहीं होता है। रीसफल परिणाम किस पर जारी होता है, मैं उस पर चलता हूँ आगे। अपात्र व अनुपस्थित अभ्यर्थियों के स्थान पर रीसफल परिणाम जारी होता है। साथियों, ध्यान देने योग्य बात है। फिर आप बीच में कहेंगे या कोर्ट में जाएंगे, आपको कुछ हाथ नहीं लगने वाला। इसलिए मैं आपको विशेष आग्रह करना चाहता हूँ कि अभी ध्यान दें जो मैं बता रहा हूँ उस पर। साथियों, जो वेटिंग वाले हैं, नॉन ज्वाइनर वाले हैं, उन पर रीसफल परिणाम जारी नहीं होता है, ये कर्मचारी चयन बोर्ड का कहना है। अब जो अपात्र हुए हैं, अनुपस्थित हुए हैं, उन पर रीसफल परिणाम जारी किया जाता है। तो साथियों, अब 2 गुना छात्र पास करने लगे। 2018 की भर्ती में रीसफल परिणाम हुआ था। पहले 1 गुना पास करते थे। 1 गुना पास करने के बाद में उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही होता था, जब उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाता था तब। तो वहाँ पर कई विद्यार्थी अनुपस्थित रहते थे और कई अपात्र होते थे डॉक्यूमेंट्सों की कमियों के कारण। तो साथियों, इसी वजह से फिर दोगुना विद्यार्थियों को पहले अब पास करने लगे, ताकि जिनके डॉक्यूमेंट्स में कमी है वह पहले ही बाहर हो जाए, फाइनल कट ऑफ में फालतू में टाइम ख़राब नहीं हो। जो जिनके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स नहीं है या कुछ कमियां हैं, किसी वजह से वह अपात्र होते हैं, जो पहले ही हो जाए। इस वजह से अब दोगुना छात्र पास करने लगे। तो जो अनुपस्थित रहते हैं वह भी यहाँ पर बाहर हो जाते हैं और जो अपात्र होते हैं वह भी यहाँ पर बाहर हो जाते हैं। फिर 1 गुना की कट ऑफ निकलती है साथियों। तो उनकी जगह साथियों, पहले 2018 से पहले होता था, पहले 1 गुना की ही कट ऑफ निकलती थी और अब 2 गुना की निकलने लग गई। उसका रीज़न मैं समझा चुका हूँ कि 2 गुना क्यों निकलती है। जिनके डॉक्यूमेंट्सों में या कुछ अनुपस्थित रहे हैं, उनकी जो भी कमियां हैं वह पहले ही 2 गुना छात्रों में अब बार हो रही है। तो इस वजह से रीसफल परिणाम नहीं होगा, क्योंकि साथियों यही सबूत बोर्ड भी कोर्ट के अंदर पेश करेगा। तो बिल्कुल आपको हाथ कुछ नहीं लगने वाला है। आगे देखिए, आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि जो अपात्र होते हैं, अनुपस्थित रहते हैं काउंसलिंग के दौरान, उनकी जगह पहले रीसफल किया जाता था। अब साथियों, अपात्र पहले ही बार हो रहे हैं, तो इस वजह से अब जो नॉन जॉइनर हैं, जो काउंसलिंग नहीं करवाए हैं, ज्वाइन नहीं किए हैं, उनकी जगह साथियों वेटिंग निकलती है। तो अब रीसफल परिणाम नहीं होगा। आगे देखिए, इस हिसाब से तो बोर्ड ने बिल्कुल सही परिणाम जारी किया है। बिल्कुल साथियों, बोर्ड ने सही परिणाम जारी किया है, कोई रीसफल परिणाम नहीं आएगा। आगे देखिए, फिर भी किसी भाई के मन में कोई शंका हो तो वह पहले बोर्ड से संपर्क करे, वह किसी जानकार से सलाह ले, उसके बाद ही याचिका पर ध्यान दे। जिन विद्यार्थियों को
दूर जिला मिल गया है और वह यह सोच रहा है नहीं हम तो कोर्ट में जाएंगे, तो बिल्कुल पहले कर्मचारी चयन बोर्ड में एक बार जाकर भी मिल सकते हैं, या बीकानेर निदेशालय भी जाकर मिल सकते हैं कि रीसफल परिणाम कब किया जाता है, क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, क्या वजह होती है। तो उससे आपकी शंकाएँ दूर हो जाएगी, क्योंकि कोर्ट में वापस वही सबूत पेश करेगा जो बोर्ड आपको बताएगा वही। तो उसके आधार पर फिर कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि दोगुना छात्र पास करने का मतलब ही यही है कि जो जिनके डॉक्यूमेंट्स में कमी है वो पहले ही बाहर हो जाए, बाद में शीट ख़राब नहीं करे, बाद में जिला ख़राब नहीं करे, ताकि जो जिनके डॉक्यूमेंट्स सही थे उनको दूर जिला नहीं मिले। तो इस वजह से अपात्र विद्यार्थियों को पहले ही बाहर निकाला गया है दोगुना के अंदर, तो इस वजह से रीसफल परिणाम नहीं होगा। और आगे देखिए साथियों, लेकिन इन दलालों से दूर रहे और 1 रुपये ना दे। इनका धंधा ही बेरोजगारों को झूठे सपने बेचकर पैसे कमाना है। मेरे पास पर्याप्त सबूत है जहां लोग अलग अलग ग्रुप बनाकर याचिका के नाम पर पैसे ऐंठ रहे हैं, और ये हर भर्ती में ऐसा करते हैं जहां कोई परिणाम नहीं निकलता। तो बिल्कुल साथियों, कई विद्यार्थी कुछ तो लेवल 2 के हैं जो लेवल 2 में याचिका लगवा रहे हैं, और ऐसा ही प्रश्नों के विवादों में भी हुआ था। जो लेवल 1 के अंदर कोर्ट में भर्ती अटकी है वह लेवल 2 की कुछ गैंग ही थी जो लेवल 1 की भर्ती को अटकाई थी। लेवल 2 की कुछ गैंग के छात्र हैं, और वही लेवल 2 की गैंग के कुछ छात्र लेवल 1 में वापस रीसफल परिणाम के लिए पैसे ऐंठ रही है। तो बिल्कुल साथियों, आपको उनसे सावधान रहना है, उनके चक्रों में नहीं आना है। आप सब समझदार हैं साथियों। पहले 1 गुना छात्र पास करते थे तब रीसफल परिणाम होता था, क्योंकि जैसे जिनके कोई भी डॉक्यूमेंट्स में कमियां थी तो पहले जांच नहीं करते थे। कब करते थे साथियों? जब 1 गुना की कट ऑफ आती थी, और उस 1 गुना की कट ऑफ में जब उनका फाइनल सिलेक्शन होकर उनको डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो जाता था, तब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डॉक्यूमेंट्स जांच किए जाते थे, तब वह बाहर होते थे जिनके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी कमी थी। तो इस वजह से वह ज़िला ख़राब कर देते थे, यानी कि जो उसको ज़िला मिला था उनके अच्छे नंबर थे लेकिन उनके डॉक्यूमेंट्स में कमियां थी, तो वह ज़िला ख़राब कर दिए अपात्र होने की वजह से। तो बिल्कुल उनकी जगह फिर रीसफल परिणाम निकाला जाता था 1 गुना कट ऑफ के अंदर। लेकिन जब से 2 गुना कट ऑफ निकलने लगी है तो वह अपात्र पहले ही हो रहे हैं, पहले ही इनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहे हैं। और साथियों, इनके डॉक्यूमेंट्स पहले ही वेरिफिकेशन हो रहे हैं, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप 2021 की भर्ती देखे होंगे रेट की। 2021 की भर्ती में भी कुछ रीसफल परिणाम नहीं हुआ। आप सब समझदार हैं, आपने भी देखा है रेट 2021 की भर्ती लेवल 1 की, तो उसके अंदर भी रीसफल परिणाम नहीं हुआ। 2 गुना छात्र ही 2021 में पास हुआ था। तो बिल्कुल साथियों, ये सब उदाहरण कोर्ट में भी पेश किए जाएंगे, तो आप बिल्कुल उम्मीद नहीं लगा सकते कि रीसफल परिणाम हो जाएगा। बिल्कुल भी आपको साथियों कुछ नहीं मिलने वाला है कोर्ट के अंदर भी। तो फालतू में लूटना नहीं है साथियों। आपको रीसफल के लिए कुछ पैसे देना है या याचिका लगवानी है तो एक बार पहले बोर्ड में और बीकानेर निदेशालय में ज़रूर संपर्क करिए साथियों कि क्या नियम है रीसफल करने के, क्योंकि वही नियम फिर वो कोर्ट में पेश करेगा तो फिर कुछ हाथ आने वाला नहीं है। तो बिल्कुल साथियों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो थैंक यू दोस्तों, आपको मेरी बात समझ में आई होगी। जो चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके आप ज़रूर जुड़े, ताकि हम जो भी नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके आप ज़रूर जुड़े। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस जानकारी को साथियों सभी के साथ में शेयर करना है, ताकि जो रीसफल के नाम से जो पैसे हट रही है उनसे सावधान रहे साथियों। जो लेवल 2 के छात्र हैं वह लेवल 1 में रीसफल के लिए कोर्ट में याचिका लगवा रहे हैं। तो यह वही कंडीशन होने वाली है जो प्रश्नों उत्तर के विवाद में कोर्ट में गए थे बच्चे, उसके अंदर भी वही लेवल 2 की गैंग के कुछ छात्र लेवल 1 में याचिकाएं बनवा रहे थे, और
उसमें भी कुछ नहीं मिलने वाला है साथियों। तो इसी आधार पर इसके अंदर भी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वह लेवल 1 में नौकरी नहीं लगे हैं साथियों। तो उनके चक्रों में बिल्कुल भी आपको पढ़ना नहीं है, वह सिर्फ पैसे छापने का प्लान बना रहे हैं। रीसफल परिणाम किसी भी हालत में नहीं होगा साथियों। पहले 2 गुना का परिणाम जारी किया गया है और उनके डॉक्यूमेंट्स पहले ही चेक किए हैं, जो जिनकी कमियां थी वह पहले ही अपात्र हो गए हैं। तो अब रीसफल परिणाम बिल्कुल भी संभव नहीं है और ये आपके स्वयं के स्व विवेक पर निर्भर करेगा। आप याचिका लगाओ या नहीं लगाओ, हम तो सिर्फ राय दे सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आपको जो अच्छा लगे वह करना। हम तो आपको ये राय देने के लिए ज़रूर कुछ कोशिश की है। आपको बात समझ में आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो ठीक है, और भी आपके लिए। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बने रहेगा हमारे चैनल पर। थैंक यू।